नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट नए साल में हो सकता है सुक्खू सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी नई कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के नए साल में शपथ लेने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने के कारण उनके 25 दिसंबर तक ही दिल्ली से शिमला लौटने की संभावना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी 25 दिसंबर दोपहर शिमला से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे तथा उसके बाद उनका गोवा जाने का कार्यक्रम है। राज्यपाल 31 दिसंबर तक प्रदेश से बाहर रहेंगे। इसे देखते हुए नए साल में ही नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के लौटने पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथियां भी नए सिरे से निर्धारित की जाएगी। यानी विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए साल में जनवरी माह के पहले सप्ताह में होगा। ऐसे में ये संभव है कि शीतकालीन सत्र के बाद ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए। मंत्री पद के दावेदार नेता भी दिल्ली में आलाकमान के समक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं और कुछ नेता अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। हिमाचल में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश, बूस्टर डोज अनिवार्य। चीन समेत अन्य देशों में फैले कोरोना वायरस को लेकर अब प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा ने प्रदेश के सभी सीएमओ, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों व एमएस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैट टेस्टिंग से अब आरटीपीसीआर टेस्ट पर काम करें। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से सैंपल लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए भी अस्पतालों की लैब में जांच के लिए पहुंचाए। कई बार दूरदराज क्षेत्रों के लोग खांसी और जुकाम होने पर अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन लोगों से अपील की गई कि वे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपने टेस्ट करवाए। सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाना अनिवार्य होगा। लोगों को कोविड अनुरूपी व्यवहार अपनाना होगा व सार्वजनिक स्थलों पर एक दूसरे से दूरी बनाते हुए घूमने को कहा है। अधिकारियों को ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और मैन पावर तैनात करने के निर्देश भी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को दिए गए हैं। संस्थानों को डिनोटिफाई करने पर उग्र हुई भाजपा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। शिमला जिला भाजपा ने शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों में विभिन्न सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई करने के निर्णय के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष रवि मेहता के नेतृत्व में पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। रवि मेहता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पहले दिन से बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सतर्क रहे राज्य, कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोविड-19 की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस और नए साल के समारोह में राज्य सरकारों को सतर्क रहने को कहा है तथा भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने, टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कमजोर और बुजुर्ग समूह के लोगों के लिए एहतियात खुराक को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि सभी स्तरों पर संपूर्ण कोविड बुनियादी ढांचा, उपकरण, प्रक्रियाओं और मानव संसाधन के मामले में तैयारियों के उच्च स्तर बने रहे। उधर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है, ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। वहीं राजस्थान में भाजपा अपने फैसले पर 2 घंटे में पलट गई है। भाजपा ने बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए गुरुवार शाम को 3 बजे ही राजस्थान में भारी जन आक्रोश यात्रा को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन शाम होते होते भाजपा ने ये फैसला वापस ले लिया है। अब ये यात्रा भी जारी रहेगी। सुक्खू सरकार ने मंडी जिले में खुले 5 तकनीकी शिक्षण संस्थान किए बंद। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के समय खोले गए 5 तकनीकी शिक्षण संस्थानों को खोलने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इन संस्थानों को बंद करने का निर्णय पूर्व सरकार के 6 माह के फैसलों की समीक्षा के उपरांत किया गया है। इस तरह बंद किए जाने वाले 5 तकनीकी शिक्षण संस्थान मंडी जिले से संबंधित है।
इनमें बल के हटगढ़ स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के अलावा रिवालसर बरोट ITI शामिल है। इस तरह 3 ITI के अलावा चोलथारा और भदरोटा में पॉलिटेक्निक खोलने की अधिसूचना भी रद्द कर दी गई है। सेब बागवानों से करोड़ों का गड़बड़ झाला, CID देगी बाहरी राज्यों में दबिश, आरोपी आड़ती होगी गिरफ्तार। सेब बागवानों से करोड़ों के गड़बड़ झाले मामले में CID की विशेष टीम SIT कई राज्यों का रुख करेगी, जहां टीम आरोपी आड़तियों के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देगी। आरोप है कि कई आड़ती बागवानों का पैसा हड़प कर फरार है। अब इनकी खैर नहीं होगी। जिन आड़तियों के खिलाफ CID थाने में केस दर्ज है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे कई आड़तियों पर जांच की आंच आएगी। अगर जांच में सहयोग है तो गिरफ्तारी से बच जाएंगे, लेकिन हड़पी गई धनराशि की रिकवरी होगी। इस संबंध में SIT ने कुछ दिन पहले ही 4 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने 25 दिसंबर से जताई बर्फबारी की आशंका, HRDC भी हुआ अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम के समय शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने क्रिसमस के दिन किन्नौर, लाहौल, चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 25 और 26 को उत्तर पर्वतीय कई भागों में बर्फबारी की संभावना है। उधर कोहरे को लेकर मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद HRDC प्रबंधन ने भारी राज्यों के लिए रात्रि रूट पर बिना फोग लाइटें बसें न भेजने के निर्देश जारी किए हैं। इन दिनों उत्तर भारत में भारी कोहरा पड़ रहा है, जिससे वाहनों के संचालन में समस्या पेश आ रही है। HRDC की करीब 45 साधारण और वोल्वो बसें नाइट रोड पर दिल्ली, हरिद्वार समेत अन्य रूटों पर रवाना होती है। निगम प्रबंधन की ओर से जारी निर्देशों के तहत नाइट रोड पर जाने वाली बसों की जांच के दौरान फोग लाइट का निरीक्षण सबसे पहले किया जाए। रूट पर चलती गाड़ी की फोग लाइट में समस्या आए तो उसे तुरंत ठीक करवाए। हिमाचल प्रदेश के कई संस्थानों और कार्यालयों को बंद करने के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को मंडी के सराज बल, हमीरपुर के भोरंजा और सिरमौर के पोंटा और संगड़ा में सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस संबंध में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजे है। अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की उग्र आंदोलन की चेतावनी है। उधर पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनता का ये रोष और निराशा कांग्रेस सरकार के लिए महंगी पड़ने वाली है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की भोली वाली जनता को ठगने का काम किया और निश्चित रूप से इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। नए साल में 15 इलेक्ट्रिक कारें खरीदेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार नए साल में 15 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद करेगी। इन कारों की खरीद प्रक्रिया को 26 जनवरी से पहले पूरे किए जाने की संभावना है। ऐसे में आने वाले समय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग केंद्र सरकार के जैम पोर्टल के माध्यम से कारों की खरीद करेगा। इसके अलावा सरकार आगामी 2 सालों के दौरान 300 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद कर सकती है, जिनकी कीमत 15 से 30 लाख रुपए के बीच है। यानी सरकार जब भी सचिवालय से लेकर सरकारी स्तर पर पुराने वाहनों के स्थान पर नई खरीद करेगी तो उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को तरजीह दी जाएगी। हिमाचल सरकार ने कर्णमूलक आधार पर भर्तियों के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्णमूलक आधार पर भर्तियों की अनुशंसा करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। लोक सेवा आयोग के सचिव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये 3 सदस्यीय कमेटी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर्णमूलक आधार पर होने वाली नौकरियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम और वित्त विभागों के निर्देशों को देखकर भर्ती के लिए फैसला लेगी। कार्मिक विभाग ने इस कमेटी की अनुशंसा को देखने के लिए विभागीय स्तर पर भी 3 सदस्य कमेटी गठित की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लोक सेवा आयोग के सचिव और कार्मिक विभाग के अतिरिक्त संयुक्त ओपिया अवर सचिव स्तर के किसी एक अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश में कर्णमूलक आधार पर नौकरी देने के करीब 3413 मामले लंबित है। सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री बैग देने पर रोक, नए सत्र में होगा आवंटन, हटेगी CM की फोटो। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में अब बच्चों को निःशुल्क बैग भी नए सत्र में मिलेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कुछ स्कूलों में निःशुल्क बैग के ऑर्डर जारी कर दिए थे। यहाँ तक कि डिप्टी डायरेक्टर के जरिए स्कूलों में ये बैग भी बांट दिए गए थे, लेकिन अब सरकार बदलते ही आवंटन पर एकदम रोक लगा दी गई है। कारण ये कि बैग की जो सप्लाई आई थी उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगी थी। हिमाचल के स्कूलों में इस बार वक्त पर मिलेगी किताबें, सभी डिप्टी डायरेक्टर को आदेश जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस बार नए सत्र में समय पर पढ़ाई करने के लिए समय पर ही किताबें मिल जाएगी।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क किताबों के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। यही नहीं, समय रहते बीपीओ, बीईओ, डाइट केंद्रों और प्रिंसिपलों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें कहा गया कि स्कूलों में निःशुल्क किताबों की सप्लाई समय पर पहुंचे, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की पूरी ड्यूटी रहेगी। जिला अधिकारियों की ये ड्यूटी रहेगी कि शीतकालीन स्कूलों में ब्लॉक स्तर से किताबों की सप्लाई उठाई जाए। स्कूलों से डिमांड के अनुसार ही स्कूलों में ये सप्लाई भेजी जाएगी। इसके लिए स्कूल स्तर पर भी क्लस्टर बनाया गया है। एसएससी के मेंबर की तैनाती खतरे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इंटरव्यू कल्चर खत्म होने के बाद से घटा है काम। हजारों करोड़ के कर्ज थले दबे प्रदेश की माली हालत सुधारने और अपनी 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक सप्ताह से पूर्व सरकार द्वारा अंतिम समय में खोले गए दफ्तरों को डीनोटिफाई करने का अभियान चलाया हुआ है। इसके अलावा अधिकारियों के सेवा विस्तार और प्रमोशन पर भी कैंची चलाई जा रही है। विपक्ष को छोड़ दे तो सरकार के इस फैसले की तारीफ भी हो रही है। खर्चों को कम करने के लिए सरकार द्वारा छेड़ी इस मुहिम में हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की सदस्यों की तैनाती भी खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि वर्ष 2017 में जब से कमीशन के माध्यम से होने वाली भर्तियों में पर्सनल इंटरव्यू का सिस्टम बंद हुआ है, तब से यहाँ सदस्यों की तैनाती सुर्खियों में आई है। क्योंकि जब साक्षात्कार कल्चर था तो विभिन्न विभागों से रिटायर्ड इन सदस्यों को इंटरव्यू पैनल में बिठाया जाता था। बीडीटीएस की अदानी को चेतावनी, बाहर से ट्रक लाए तो होगा आंदोलन उग्र। एसीसी सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन गुरुवार को 8वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को ट्रक ऑपरेटरों ने बरवाना कस्बे में रोष रैली निकाली और करीब 2 घंटे प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन किया। बीडीटीएस सदस्यों ने अदानी को चेतावनी दी कि माल ढुलाई के लिए यदि बाहर से ट्रक लाए तो आंदोलन उग्र होगा। ट्रक ऑपरेटरों को संबोधित करते हुए सीपीआई के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य परवेश चंदेल ने कहा कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रियों में अचानक ताला लगाना एक सोची समझी चाल है। इसका ट्रक ऑपरेटर एकजुट होकर जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के करसोग में एचआरटीसी बस में सफर करे दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। करसोग से मंडी जा रही बस के चालक और परिचालक पर बीते बुधवार को मंडी के सकोबा के रहने वाले दिव्यांग खेमचंद को आधे रास्ते में धक्के मारकर बस से उतारने का आरोप लगा है। उधर आरएम उमेश ठाकुर ने कहा कि दिव्यांग को बस से बाहर निकालने की शिकायत मिली। इस पर चालक और परिचालक से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। अगर दुर्व्यवहार का आरोप सही साबित होता है तो चालक और परिचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की भक्त मंडली ने वीरवार को शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 108 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाकर ज्वालामुखी मंदिर में सबसे लंबी चुनरी चढ़ाने का कीर्तिमान बनाया है। ऐसा पहली बार हुआ कि भक्तों ने इतनी लंबी चुनरी माता के दरबार में भेंट की। इसे बनाने के लिए 45 दिन का समय लगा। राजस्थान के कारीगर सुरेश शर्मा की 20 कारीगरों की टीम ने इसे तैयार किया है। कांग्रेस विधायक बोले, कार्यालय खोलने की जल्दबाजी में पूर्व सरकार ने जरूरतों पर नहीं दिया ध्यान। पूर्व सरकार के कार्यकाल में खोले और अपग्रेड किए गए कार्यालयों के बंद होने पर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कांग्रेस भी मुखर हो गई है। विधायक विक्रमादित्य सिंह, नीरज नैयर और चंद्रशेखर ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेताओं पर बिना बजट प्रावधान के अपने कार्यकाल के अंत में खोले गए संस्थानों को बंद करने के फैसले पर अनावश्यक हल्ला करने का आरोप लगाया। गुरुवार को जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में विक्रमादित्य सिंह, नीरज और चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसा प्रतीक होता है कि हाल ही में संपूर्ण विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के सदमे में भाजपा नेता बाहर नहीं आ पा रहे हैं। प्रदेश के 2.25 लाख पेंशनरों को झटका, नहीं मिलेंगे 350 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार को अब 1,75,000 पेंशनरों को 350 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे। न्यायाधीश सवीन और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए निर्णय सुनाया है। एकल पीठ ने 1 जनवरी 2006 से पेंशन बढ़ोतरी का लाभ देने के आदेश पारित किए थे। इससे राज्य सरकार पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ गया था। सरकार ने इस फैसले को अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। दलील दी गई कि एकल पीठ की ओर से राज्य सरकार की 21 मई 2013 की अधिसूचना को रद्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े मामले राज्य सरकार ने 21 मई 2013 को अधिसूचना जारी की थी। 1 जनवरी 2006 से बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी 1 अप्रैल 2013 से की जाएगी। सरकार के इस निर्णय को पेंशनरों ने एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी। एकल पीठ ने अधिसूचना रद्द करते हुए निर्णय दिया था कि पेंशन की अदायगी में सरकार तिथि का निर्धारण नहीं कर सकती है। वहीं सरकार की अपील पर खंडपीठ ने कहा कि वित्तीय बोझ के कारण सरकार पेंशन की अदायगी के लिए तिथि का निर्धारण कर सकती है। खंडपीठ ने शीर्ष अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए अपने निर्णय में कहा कि सरकार पर वित्तीय बोझ होने के कारण
पेंशन या वेतन वृद्धि देने के लिए ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। कार बस के बीच जबरदस्त टक्कर, युवती सहित 6 लोग घायल। पुलिस थाना नगरोटा बागवा के अंतर्गत वीरवार शाम को ठानपुर में एक निजी बस व कार की टक्कर होगी। इसमें 6 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए टांडा अस्पताल भेजा गया है। थाना प्रभारी 1520 पूर्व सैनिकों को रोजगार देगा सैनिक कल्याण निदेशालय। 23 फरवरी तक होंगे इंटरव्यू। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय प्रदेश के सैकड़ों पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा। 5 जनवरी से 23 फरवरी तक साक्षात्कार होंगे। ये पद श्रेणी 3 और 4 के भरे जाएंगे। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर ने 1520 पद भरने के लिए पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में साक्षात्कार रखे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग सहित कुल 68 विभागों में विभिन्न पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार में प्रदेश भर के पूर्व सैनिक भाग लेंगे।